राजनांदगांव से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 34 स्थित तिरंगा चौक में ठेकेदार की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। यह हादसा मंगलवार रात लगभग 11:30 बजे हुआ है, जब एक युवक सड़क पार कर रहा था और अचानक निर्माणाधीन नाले में गिर गया। मिली जानकारी के अनुसार तिरंगा चौक में पिछले 2 महीने से नाली निर्माण का काम चल रहा था, लेकिन ठेकेदार ने सड़क को पूरी तरह से तोड़ने के बाद सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए थे। ना तो वहां किसी प्रकार की चेतावनी पट्टिका लगाई गई थी और ना ही बैरिकेडिंग की गई थी। ऐसे में युवक रात के अंधेरे में टूटी सड़क को नहीं देख सका और गहरे गड्ढे में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि काम अधूरा छोड़ दिया गया है और ठेकेदार का कहना है कि निर्माण कार्य के लिए अभी तक फंड की स्वीकृति नहीं हुई है, इसलिए पिछले 2 महीने से काम रुका हुआ है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं निगम की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि बिना सुरक्षा उपायों के इस तरह के काम क्यों जारी रहने दिया गया था। आरोप यह भी है कि निगम और ठेकेदार की संयुक्त लापरवाही ने एक निर्दोष की जान ले ली। घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है और कुछ त्रुटि से भी हुई है और पहले यहाँ पे स्टॉपर लगे थे। जो भी कारण रहा होगा या जो भी स्थिति रही होगी, तो स्थानीय कुछ लोगों ने निर्णय करके उस स्टॉपर को यहाँ से हटाया है और ये काम को करने में लेट हुआ है, तो मुझे इनकार नहीं है। लेकिन परिवार से चर्चा हुई है, परिवार से बातचीत हुई है और आगे जो भी है वो उचित हो सकता है, हम परिवार के लिए वो हम देख लेते हैं। ये हरियाली के एक दिन पहले पुल टूटा है और जिस हिसाब से ये पुल टूटा है, कम से कम मटेरियल आ जाना था, उसके बाद काम होना था। और इतना बड़ा पुल है, एक साइड तोड़ करके काम भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं। ठेकेदार को कई बार मना किया गया, लेकिन वो बोले कल से काम चालू हो जाएगा, कल से काम चालू हो जाएगा। लेकिन आज कितना दिन बीत गया, अभी तक के काम चालू नहीं हुआ है और एक इतनी बड़ी घटना घट गई। और इस पुल को तोड़ने का भी जरूरत नहीं था। पुल इतना गहरा है कि आदमी इसमें अंदर घुस करके खोद करके मलबा निकाल सकता था। इस प्रकार से घटना हुई है और हम कई बार पार्षद को बोले तो पार्षद महापौर जी को बोले, निगम को बोले, अब वो एक दूसरे का हवाला दे रहे हैं और वार्डवासी पूरा तरीके से परेशान हो गए हैं। इतना बड़ा गड्ढा है और यहाँ कोई बैरिकेडिंग नहीं है। बैरिकेडिंग लगा था, उसको भी आ करके ले गया। हादसा कैसे हुआ? हादसा कल रात 11 बजे घटना है। जैसे बाइक में आ रहा था, अब जैसा भी वो ये में रहा होगा सामने वाला, अब कंट्रोल नहीं कर पाया, बैरिकेड नहीं था, तो ऐसा है। ठेकेदार की लापरवाही ने फिर एक मासूम की जान ले ली है। एक युवक जिसका नाम आकाश साहू बताया जा रहा है, वो कन्हारपुरी का रहने वाला है और पीछे जो आप वो रास्ता देख पा रहे होंगे, उस मार्ग से होते हुए वो इस रोड पर आ रहा था। मैं आपको अभी वर्तमान की स्थिति में बता दूं कि अभी हम वार्ड नंबर 34 कन्हारपुरी पर खड़े हुए हैं और कन्हारपुरी के एक ये जो चौक है, तिरंगा चौक कहलाता है। इस तिरंगे चौक में वो युवक की नजर नहीं पड़ पाई कि यहाँ पर गड्ढा है और वो गड्ढे में जा गिरा और जाने के बाद उसकी आकस्मिक मौत हो गई। आखिरकार ये गड्ढा क्यों बनाया गया है, सबसे बड़ा सोचने का सवाल है। तकरीबन 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं इस गड्ढे को खोद करके यूं ही छोड़ दिया गया। अब छोड़ने के बाद ठेकेदार किस तरीके से अपनी लापरवाही का नमूना सामने दे रहे हैं कि एक युवक की यहाँ पर बेमौल सी जान चली गई है। जी, आपका नाम बताइए। शमशेर अली। क्या जानकारी है इस घटना के बारे में? रात में दुकान चालू था, मेरा साइड में दुकान है, तो आया स्पीड में, पानी भी गिर रहा था, उतना समझ नहीं आया था। बिजली चमक रही थी तो ध्यान नहीं दे पाए हम लोग। थोड़ी देर बाद लड़के लोग आके देखे गाड़ी डूबा हुआ है, तो आके बताया ऐसा ऐसा है करके। तो जाके देखे तो लड़का डूबा हुआ था, सिर पर थोड़ा सा जूता दिख रहा था। उस बेस पे हम लोग उसको निकलवाए हैं। निकाले हैं, हम लोग खुद निकाले हैं। 3 से 4 लोग थे हम लोग, निकाले हैं, यहाँ रखे हैं, सीने वीने को पंपिंग किए हैं थोड़ा, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। फिर 108 को फोन लगाए थे, तो वो भी आधे घंटे के बाद आई है। उसके बाद फिर उसको ले गए हॉस्पिटल, बस वहाँ मौत करा दी। हाँ, वो तो यहाँ से रास्ते में ही मौत हो गई थी उसकी। ये जो गड्ढा है, जो ब्रिज नाला बन रहा था, ये तकरीबन कब से बन रहा है? अभी 1.5 से 2 1.5 महीना हो गया इसको।
इसको खोद करके इसी यूं ही छोड़ दिए हैं। ना ही बैरिकेड है, बैरिकेड था वहाँ पे उसको भी हटा दिया गया है। काम किसका है? पीडब्ल्यूडी ने काम ये प्रशासन? कमल सिंह का नहीं है। वो कमल सिन्हा है कोई ठेकेदार। ठेकेदार, उस वो ले गया इसको। तो ठेकेदार से आप लोग पूछे नहीं कि ये इसको पूरा ऐसे क्यों छोड़ दिया गया? नहीं, वो मिला ही नहीं, आते ही ठेकेदार नहीं। को बार बार फोन लगाया गया है। मैं अभी भी आज सुबह से भी कम से कम 10 से 15 बार लगा चुका हूँ, वो फोन नहीं उठा रहा है। कमल नारायण सिन्हा करके है कोई, और इंजीनियर को भी लगाया था मैं कल, तो वो भी बोला कि काम चालू हो चुका है, आप जाके चेक कर लो करके। तो मैं पूरा बाईपास से लेके चेक करके आया हूँ नाली तक, कहीं चालू नहीं हुआ। ये रवि ऑटो पार्ट्स है, वहां पर बस उसके दुकान के सामने थोड़ा सा गड्ढा खोदा है 1 फीट, वो भी 1 हफ्ते पहले खोदा है। चालू करना रहता तो बहुत पहले से कर लेता है। पूरा लापरवाही है ठेकेदार का, और पूरा ठेकेदार का यानी पूरा उसके ऊपर तो FIR होना चाहिए सीधा साफ, बिल्कुल। अब घर वालों को मुआवजा मिलना चाहिए। उसके लापरवाही वो तो घर वाले ही बताएं। देखिए, कहीं ना कहीं ये लापरवाही साफ साफ दर्शाता है कि आखिरकार ठेकेदारों को जो काम दिया जाता है वो काम पैसे की ना होने की वजह से अनदेखी कर देते हैं, और इसी तरीके से बेमौसी किसी एक युवक की जान चली जाती है। अब आखिरकार मैं आपको वो चीज दिखाने की कोशिश करूंगा कि इतना बड़ा गड्ढा खोदने से ज्यादा बेहतर होता कि सड़क के आधे हिस्से का खोदा जाता, और ताकि आधे हिस्से पर वो आवागमन यहाँ के स्थानीय लोगों के आने जाने की जो रास्ते हैं वो बाधित नहीं होते, वो सुचारू रूप से चलाए जा सकते थे। मगर आप ये वो तस्वीर देख पाएंगे, ये वो उस युवक की गाड़ी है जो युवक अब अपने परिवार को छोड़ करके जा चुका है। अपना बताया जा रहा है कि उस युवक की अभी 3 से 4 माह पूर्व ही नई नई शादी हुई थी। अब जरा सोचिए कि आखिरकार दूसरों की लापरवाही का शिकार होते हुए ऐसे आम जनताएं हो रहे हैं, जबकि सारे के सारे पूरे शहर और ग्राम के विकास के लिए जो पैसे आते हैं वो इन्हीं आम जनताओं के होते हैं। इस विषय को लेकर उन जिम्मेदारियों के पास भी जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये इतनी बड़ी लापरवाही किसकी है, क्यों है, और उन पर किस प्रकार से कार्रवाई की जानी चाहिए। कैमरा पर्सन आकाश गंजीर के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।